टुडे विल बी सीइंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर्स, मेनली फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक से हमको ये याद रखना है कि अगर रेट पूछा रहा और ऐसे फॉर्म में अगर इक्वेशन है m1a m प्लस m2b विल गिव n1p प्लस n2q, तो इसमें से हमको जो रिएक्टेंट रहेगी ना उसमें हमेशा नेगेटिव साइंस आएगी और उनका जो कोएफिशिएंट है वो नीचे रहेगा, वन बाय इन डिनोमिनेटर के अंदर रहेगा। अब सेम जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी ऐसे ही होने वाला है लेकिन पॉजिटिव साइन आएगी। देन कम जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको सबसे पहले एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या याद करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन रेट है यहाँ पे दिख रहा है, ए इज इक्वल्स टू ए रेस्ट पास जीरो, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर उसके बाद x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू के टी, स्लोप पूछते हैं कभी कभी, ये पूछते हैं ग्राफ। देन रेट कांस्टेंट पूछते हैं, का यूनिट पूछते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या है। देन हाफ लाइफ पीरियड पूछ सकते हैं। जस्ट फॉर्मूलेज है, मगअप करने हैं, यूल गेट इट। एंड देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ रिएक्शंस है जो फर्स्ट ऑर्डर देती है और साथ में रेडियो एक्टिव डीके जितने सारे होते हैं दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे के। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑन द बेसिस ऑफ के फाइंड करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है, सो यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू नीड टू गेट द आंसर ओवर हियर। फिर अगेन रेट कांस्टेंट का यूनिट टी हाफ क्या होता है ये पूछ सकते हैं। सो ऑल द important formulas related to zero and first order reaction I've already highlighted. We'll just look at the type of questions which are being asked. When a chemical reaction takes place, during the course of reaction the rate of reaction keeps on decreasing. Rate हमेशा decrease ही होगा, ठीक है, it will not remain constant. फिर again जो मैंने आपको बताया था कि 1/m, ठीक है, अपॉन वन, और रिएक्टेंट के लिए माइनस रहेगा तो इट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। देखो अभी जैसे यहाँ पे N2O5 है, सो यह नेगेटिव साइन इज कमिंग। फिर एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें से जो P है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, Q जो है इट इज बैकवर्ड रिएक्शन एंड R इट इज इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q इज इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R। ये जो है ये गलत है, बिकॉज हमने देखा है कि ये जो भी कोएफिशिएंट होता है ये डिनोमिनेटर में आता है, तो ये उल्टा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट ओवर हियर। देन अगेन इसी के बेसिस पे अभी ये जो टाइप था, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, रिएक्टेंट को नेगेटिव साइन लगा के देन डिनोमिनेटर में उसका कोएफिशिएंट लिख के, फिर यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज दे रखी है और अपने को जो नहीं मिसिंग वैल्यू उसको फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। दिस इज अगेन एन इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन रेट कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of concentration units. Radioactive disintegration is first order reaction. These are theoretical based questions. Then वापस से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, रेट कांस्टेंट पूछा है, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, k is equals to 2.303 log a by a minus x. All the values are given, a is given, a minus x निकाल सकते हैं, and then t is given, everything is given, you just need to substitute and get the answer. There are different variety of question। यहाँ पे एक है कि अलग अलग टाइम दे रखा है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं, रेट पूछा है, तो रेट क्या रहेगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे 30 से 60 सेकेंड का पूछा है, मतलब ये रहेगा C2, ये रहेगा T2, ये रहेगा C1 एंड ये रहेगा T1। So these are the type of questions which can be asked.